हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुबा स्टडी फैक्ट्स। आज से गाइज हम प्रैक्टिस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस की। ये एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है गाइज, जिसमें हम पर डे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज बाय द टीचर अ प्रॉब्लम, रिसोर्स, एन ऑब्स्टिकल, अ बॉदर। जो एक क्लासरूम होता है वो मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब वहाँ पर बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, तो ये क्या है, एक साधन के रूप में काम करता है। ऐसी क्लासरूम जहाँ पर भिन्न भिन्न लैंग्वेज बोली जाती है वो टीचर के लिए कैसा, एक साधन के रूप में काम करता है, ना एक प्रॉब्लम है ना ऑब्स्टिकल है। सेकंड है, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के द्वारा गलती की जाती है तो वो क्या दर्शाती है, आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर। तो ऐसी बात तो नहीं है गाइज, ये तो पेडागोजी में हम नेगेटिव आंसर की तरफ कभी नहीं जाएंगे। शुड बी सीन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। थर्ड है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लेटेस्ट साइंटिस्ट। गाइज आपको याद होगा जब हमने प्याजे की थ्योरी की थी तो हमने बोला था कि जो प्याजे ने जो बच्चा है उसको क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो यहाँ से भी समझ आ जाता है, और जो बच्चा है वो क्या है, एक्टिव लर्नर है। तो ये किसके द्वारा ये बात कही गई है, प्याजे के द्वारा। प्याजे की एक कंप्लीट थ्योरी चैनल पर है गाइज, CDP फुल कोर्स बाय अनुबा स्टडी फैक्ट्स, आप एक बार सर्च कीजिएगा। और वो थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्याजे की, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। जो स्मॉल साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब ये होता है गाइस कि जो बच्चा होता है वो सेंटर में होता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट, ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई आप बच्चों को कहो कि एज इट इज़ आप हमें इमिटेट करें। गिविंग प्रिमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही बात है कि आप उनको एक्टिव पार्टिसिपेट मतलब किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए या फिर क्वेश्चन करने के लिए एक जो डायलॉग होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लेने दें। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है बच्चे के सामने, तो अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे, नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बच्चों को बिल्कुल कुछ भी हेल्प ना करें। गिविंग अ लेक्चर, लेक्चर देने से भी कुछ नहीं होगा। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये बिल्कुल सही है गाइस कि जो जब भी कभी कोई बड़ा टास्क आता है तो टीचर का क्या काम होना चाहिए, उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो बच्चा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और जब चीज़ें छोटी हो जाती है तो उसे भी इंटरेस्ट आता है करने में और वो चीज़ों को आराम से कर लेता है। नेक्स्ट है, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज़ रिसीव्ड। एक्सपेक्ट करना बच्चे से कि जो भी आपने उसे पढ़ा है वो एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस कर दे, तो इट इज़ एन इफेक्टिव, ये बिल्कुल सही है, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है गाइज कि आप बच्चे से ये आशा करते हैं कि जो भी आपने उसको पढ़ा है वो एज इट इज़ उसको पेपर पर लिख दे, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी नीड होती है, हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, रीजनिंग लॉजिक तर्क अलग अलग लगते हैं, तो हर बच्चे की जो नीड है वो अलग अलग है, समझने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोड्यूस करने का तरीका भी अलग होगा। फिर है, when students are given an opportunity to discuss a problem in groups
देयर लर्निंग कर्व। जब आप बच्चों को इस तरीके से ग्रुप में डिस्कस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं तो जो कर्व होता है लर्निंग का वो कहाँ जाएगा, स्टेबल रहेगा नहीं, डेक्लाइन गिर जाएगा नहीं, रिमेन द सेम नहीं, बल्कि बिकम बेटर, अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायगॉत्स्की बोलते हैं कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट्स कोलैब करते हैं या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं या ग्रुप में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। हर बच्चा में जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अंतर होता है समझने में, किसी भी चीज़ मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो अलग होता है। तो इट फॉलोज पैटर्न, क्यों? क्योंकि एक सिक्वेंशियल एक ऑर्डर में होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो क्या है, एक सीक्वेंस में होगा और एक ऑर्डर में होगा। ये कैसे कि भाई अगर 2 साल का बच्चा इंडिया में है या फिर यूएस में है तो वो 2 साल तक होते होते ही पूरी तरीके से वर्ड्स को बोलना सीख पाता है। कोई थोड़ा सा जल्दी बोल लेगा, कोई थोड़ा सा धीरे बोल पाएगा, बट कहीं का भी बच्चा होगा इस जो एक सीक्वेंस बनाए कि बच्चा पहले क्रॉल करता है उसके बाद ही वो चलना सीखेगा और फिर उसके बाद दौड़ता है। ये नहीं कि भाई पहले दौड़ गया फिर क्रॉल कर रहा है, तो एक सीक्वेंस होगा, एक ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट है और आज के लिए सेकंड लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में सही कथन कौन सा है? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही है गाइज। जब हमने सोशलाइजेशन की थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद होगा, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत सही थ्योरी, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी मतलब ये होता है कि जो बायगॉत्स्की द्वारा दी गई थी, जिस समाज में हम रहते हैं वो हमारी चीज़ों को सीखने में, हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे डेवलपमेंट में, विकास में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जिस समाज में हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो सोशियो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में। आज के लिए लास्ट है गाइज, व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग क्यों है? ड्यू टू इनबॉर्न कैरेक्टर्स? ऐसा नहीं है, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बात हमने पढ़ी है, एक पूरी वीडियो बनी हुई है इस पर कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल होता है हमारी लाइफ में। और कुछ कैरेक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, इनहेरिट होते हैं उसकी वजह से, और जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग्स में हम रह रहे होते हैं उसकी वजह से हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन जो ट्विन्स हैं गाइज उनमें भी 0.15% का डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स हैं और जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ अलग होती है। वुडवर्थ ने एक बात कही थी कि जो डेवलपमेंट होता है गाइस वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है गाइस वो कुछ भी लगा दे सकते हैं, प्लस का, माइनस का। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी, जो हमको कैरेक्टर्स मिले हैं हमारे पेरेंट्स से, वो, और एनवायरनमेंट जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो गाइज इस तरीके से हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरीके से हम चीज़ों को, थ्योरी को और अच्छे से समझेंगे। जब भी हम 10 क्वेश्चंस को समझते हैं तो हम पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और वीडियो पसंद आएगा इस तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करना, और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।